भगवान से प्रेम कैसे बढ़े। निरंतर अपने जीवन धन के नाम रूप लीला और गुणों का ही चिंतन होता रहे। अपने जीवन धन यानी भगवान का निरंतर नाम रूप लीला और गुणों का ही चिंतन होता रहे, मनन होता रहे। भांति भांति सो सेवा के संकल्प कामना अंतःकरण में गूंजते ही रहे। कह रहे मैं भगवान की सेवा ऐसे करूं, भगवान की सेवा ऐसे करूं, मतलब ये संकल्प मन में आते रहे। भगवान की तरह तरह की सेवा करने के संकल्प मन में आते रहे। मेरा भजन बढ़े, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, ये भाव बार बार मन में आता रहे। यही सानिध्य एक दिन पूर्ण रूपेण साकार हो जाएगा, जो साधक को एकमात्र प्रातव्य है। साधक क्या चाहता है कि प्रेम बढ़ता जाए, और प्रेम बढ़ेगा तो भगवान का सानिध्य भी महसूस होगा, है ना। 14वां अध्याय कल पढ़ रहे थे गीता का, तो उसमें एक श्लोक मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्रिय लगा। भगवान ने कहा जो मेरे भक्त हैं, जो मुझ में ही लगे हुए हैं, मुझसे ही प्रेम करते हैं, मेरी लीला चिंतन करते हैं, मेरा ही नाम, मेरा ही ध्यान उनको रहता है, तो वो तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं। उन्हें कोई अभ्यास, मतलब उन्हें तीनों गुणों का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः ही तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं। और भगवान ने कहा कि कैसे पता चले कि आप तीनों गुणों का उल्लंघन कर गए हैं। तो फिर भगवान ने बताया एक श्लोक में कि उसके लिए स्वर्ण मिट्टी और पत्थर समान है। सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति और लाभ हानि इन सब में सम रहता है। इसमें व्याकुल नहीं होता, परेशान नहीं होता। उसके लिए जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब जानता है कि जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। मिल रहा है तो भी भगवान की कृपा है, और नहीं मिल रहा तो भी भगवान की कृपा है। ठीक है तो भी भगवान की कृपा है, और ठीक नहीं है तो भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा में सब ठीक ही ठीक है। जब हमारी समस्त इंद्रियां के एकमात्र विषय भगवान ही बन जाएंगे, तब जब ये बात पूर्ण रूपेण अभ्यास में आ जाएगी, तब हमको केवल श्री भगवान ही दिखेंगे। जब हमारी समस्त इंद्रियों के विषय भगवान बन जाएंगे, आँख से भगवान दिखें, कान से भगवान सुनाई दे, हाथों से भगवान की सेवा हो, पैरों से भगवान के लिए चल के जाएं, सब इंद्रियों के विषय भगवान बन जाएंगे, तो ये बात पूर्ण रूपेण से अभ्यास में आ जाएगी। तब हमको केवल भगवान दिखेंगे। क्या बात है, वो दिन कब आए कि सारी इंद्रियों का विषय भगवान बन जाए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, भगवान वो दिन कब आएगा कि सारी इंद्रियों के विषय आप बन जाए। आप ही मेरा लक्ष्य है, आप ही मेरा जीवन धन है, आप ही मेरे प्राण है, सब कुछ आप है। तब हमको केवल श्री भगवान ही दिखेंगे। तब दर्शन करें इनके, सुने इनको, बोले इनको और विचारें इनको, चिंतन स्मरण करें इनका ही। याही को भगवताकार वृत्ति या तदाकार वृत्ति कहें, तथा याही को भगवत दर्शन कहें। कह रहे हैं जब हमारी सारी इंद्रियों के विषय भगवान ही हो जाएंगे और हमारा अभ्यास सिर्फ भगवान का ही हो जाएगा, तब हमको केवल श्री भगवान दिखेंगे। तब दर्शन भी इन्हीं का होगा, सुनेंगे भी इन्हीं को, बोलेंगे भी इन्हीं को, विचार भी करेंगे इन्हीं को, स्मरण भी इन्हीं का करेंगे। तो इसी को भगवताकार और तदाकार वृत्ति कहते हैं, और इसी को भगवत दर्शन कहते हैं। यही भगवत दर्शन कि हर समय हर इंद्रिय के विषय भगवान बन जाए, हर समय भगवान की बात, हर समय भगवान की याद, हर समय भगवान ही भगवान, और कोई बात मन में नहीं आती। साधक की प्रशंसा इस बात में नहीं कि ये कितना अधिक भजन करता है। साधक की प्रशंसा तो ये बात में है कि इसको कितने कम समय व्यर्थ जाए है, अथवा किंचित भी व्यर्थ नहीं जाए। यानी कितने लाख नाम जप करता है साधक, ये बड़ी बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, साधक एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता है। एक भी मिनट भगवान की बात के अलावा कोई भी इधर उधर की बात न सोचता है न करता है, वो भगवान की बात में ही रहता है। अपना पूरा समय श्री प्रियतम की
याद में ही खर्च करता है। 23 घंटा भजन करके 1 घंटा अपनी मनमानी बाहरमुखता खर्च करे हैं, तो ये 23 घंटे भजन की अपेक्षा वह 1 घंटे भजन को अधिक महत्व है, जो 1 घंटा भजन करके 23 घंटा वाकई वृद्धि के चिंतन में वाकई सुरक्षित करने में लगे हैं। कह रहे हैं कि 23 घंटा तो आपने भजन किया और 1 घंटा आपने खूब मनमानी करी, खूब मस्ती करी, खूब शैतानी करी, खूब अपने मनमानी करी। तो कह रहे हैं और बाकी आपने 1 घंटा भजन करा, पर 23 घंटा आपको ये तड़प रही कि हाय मेरा भजन नहीं हो रहा, हाय मेरा भजन नहीं हो रहा, कैसे मेरा भजन हो। एक आपको लिव लगी रही, एक तड़प बनी रही। तो कह रहे हैं जो आपने 1 घंटा भजन करा, 23 घंटा आपको तड़प बनी रही कि मेरा भजन नहीं हो रहा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और 23 घंटा भजन करके 1 घंटे आपने खूब अपनी मनमौजी करी, शैतानी करी, तो कह रहे हैं वो 23 घंटे का भजन आपने बेकार कर दिया। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। वास्तविक भजन तो यही है। कहना चाहिए थोड़ी देर भजन करिए, पर एक तड़प बनी रहनी चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, हर समय भगवान की याद बनी रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय भगवान की याद। और नहीं भी तो हर कर्म भगवान के लिए हो रहा है, हर सेवा भगवान के लिए हो रही है। एक भी सेकंड मेरा भगवान की याद के बिना, भगवान के बिना ना जाए। एक अंदर में तड़प, एक अंदर में विकलता, एक बेचैनी बनी रहे। ये भी रहना चाहिए कि पता नहीं जीवन के कितने दिन रह गए। ठंड के दिनों में तो कितने ही लोग खिसक जाते हैं। कोई उम्र लिखवा के थोड़ी ना लाया है, कोई भी समय अंतिम समय हो सकता है। कह रही इसलिए एक तड़प रखी अपने मन में कि एक भी सेकंड वेस्ट ना जाए, एक एक पल कीमती है। वास्तविक भजन तो यही है कि आवश्यकता या तथा अवकाश ही भजन में अंतराल लावे है। जाको जितना अधिक अवकाश होगा वे उतना ही अधिक प्रपंच करेगा। ठाले तो बैठ नहीं सके, कुछ न कुछ तो करेगा ही। जिसकी जितनी आवश्यकता बढ़ी होगी वे उतना ही धन वालों की गुलामी करेगा, उनके पीछे डोलेगा ही। तो श्री भगवान को छोड़ के संसारी की गुलामी करेगा, बाकी दशा बनेगी, ये तो सब जाने ही हैं। कुछ कहने की क्या बात है। कह रहे आवश्यकता और अवकाश ही भजन में अंतराल लाता है। जितना अधिक आपको अवकाश होगा, जितना फ्री टाइम होगा आपके पास, उतना अधिक आप प्रपंच करेंगे। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। तो कह रहे खाली बैठे बैठाए कुछ तो करेंगे। तो जितनी जितनी जिसकी आवश्यकता बढ़ेगी उतनी उतनी वो धन की गुलामी करेगा, फिर पैसे वालों के पीछे घूमेगा। तो भैया हमें थोड़ा पैसा दे दो। और जब पैसा चाहिए तो श्री भगवान को छोड़ के संसार की गुलामी करेगा, उसकी क्या दशा बनेगी। यह तो सब जाने ही हैं, कुछ कहने की बात नहीं। कह रहे पैसे वालों की जहाँ गुलामी करनी शुरू करी, बस आपका भजन गया। और ये एक संत की कथा पढ़ रहा था, तो जो भी उनके पास आता था, चाहे वो ग्वालियर के महाराजा आए, उनके भाई आए, बड़े बड़े राजे महाराजे उनके पास आते थे दीक्षा लेने के लिए। तो या तो किसी और से दीक्षित करा देते, तो खुद तो दीक्षा देते ही नहीं थे किसी को। और कोई अगर उनसे दीक्षा लेना भी चाहता था, बाबा 12 अक्षर मंत्र बता दीजिए, बाबा बोलते नहीं थे। कहते थे कि वो फलानी किताब में लिखा है, वहाँ पे लिखा है, उसमें ऐसे है ऐसे है। बोले मैंने बोला और ये कह देगा आपने दीक्षा दी थी। तो बोलते ही नहीं थे, किसी को दीक्षा नहीं देते थे। जो लोग सच्चे भजनानंदी होते हैं वो किसी को भी जो भजन नहीं करता वो एंटरटेन नहीं करते, सबको भगा देते। कहते हैं टाइम खाएगा, टाइम वेस्ट करेगा। जो श्री भगवान को छोड़ के संसार की गुलामी करेगा, उसकी क्या दशा बनेगी, ये तो सब जानते ही हैं। हमको ये कबहू नहीं भूलना चाहिए कि वैरागी अध्यात्म का स्तंभ है। कह रहे हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वैराग ही जो है अध्यात्म का स्तंभ है। बिना वैराग के भक्ति ठहरती नहीं है। जीवन में अगर हमारा मन हमेशा खाने पीने में, कपड़े सूट में, जेवर कपड़े में, मान बढ़ाई में, इन सब चीज़ों में पड़ा रहेगा, तो हमें
सत्संग में मन नहीं लगेगा, भजन नहीं होगा हमारा। कोई वो मार्ग होए ज्ञान या भक्ति, उसमें सफलता तो वैराग से ही मिलती है। कह रहे कोई भी मार्ग हो, सफलता हमको वैराग से ही मिलती है। ज्ञान के ताई तो वैराग आवश्यक ही है, बिना वैराग के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। वैसे ही भक्ति मार्ग में वैराग की परम आवश्यकता है। भक्ति मार्ग के जितने ही साधन हैं उनको सर्वधन ही वैराग से होता है तथा सब इसी से पुष्ट होते हैं। कह रहे भक्ति मार्ग के जितने भी साधन हैं वो सब वैराग से ही पुष्ट होते हैं। वैराग एक तो किसी से राग न किसी से द्वेष और संसारी चीज़ों की ज़्यादा इच्छा न करना, ये भी वैराग है। कम से कम में काम चला। भगवत प्राप्ति यही करावे तथा प्रेम में यही डुबावे। कह रहे वैराग ही भगवत प्राप्ति कराता है और यही प्रेम में डुबाता है। अगर जीवन में वैराग नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं आएगी और प्रेम में भी नहीं डूबेंगे। प्रेम में डूबने के लिए मन को शुद्ध करना, मन खाली करना, खाली मन में ही भगवान लगे हैं और प्रेम में डूबे हैं। कह रहे प्रेम के साधन में मन को शुद्ध करना, मन को खाली करना। जैसे गुरु कहते हैं ना, है ही भगवान कह के चुप हो जाए। तो जितना मन में संकल्प विकल्प संसार के कम होंगे, कोई संकल्प विकल्प नहीं है संसार का, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ पाना शेष है, बस भगवान में मन लगाना। वैराग की यथार्थ परिभाषा है खाली मन। वाह क्या बात है। कहने वैराग की यथार्थ परिभाषा है खाली मन। वैराग की परिभाषा क्या है? खाली मन। मन में संसार का चिंतन ना हो, कैसे चलेगा काम, कैसे तबीयत ठीक होगी, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। अरे समर्पण कर दो, जैसे भगवान चाहे वैसे हो जाए। जब इंसान ठीक होता है, सब कुछ अनुकूल होता है, पैसा वैसा पास में होता है, तो फिर क्या होता है? उसी में लगा रहता है। जब गीता भगवान के पास प्रेमी लोग जाया करते थे तो गीता भगवान कहते हैं तुम लोग गुरु से मिलने आए हो या मार्केट में पड़े रहने के लिए आए हो? तुम लोग तो मार्केट में ही पड़े रहते हो। फिर लिंकिंग रोड पे दादा भगवान का वो है, फ्लैट है, तो बस लिंकिंग रोड पे तो मार्केट ही मार्केट है। बस क्या है, खूब शॉपिंग करो। बम्बई आए हैं, 1 घंटा 2 घंटा सत्संग होता है, बाकी टाइम शॉपिंग करो। इसलिए गुरु जी के पास जाते हैं। मन को कोई वासनिक कर्तव्य न हो, कोई भार न हो, कोई चिंता न हो, कोई कामना न हो, ये मन खाली है। कह रहे मन को कोई कर्तव्य ना हो, वासनिक कर्तव्य, कोई भार ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई कामना ना हो, यही मन खाली है। ना कोई भार है, ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, ना कोई कर्तव्य है और ना कोई कामना है, यही मन खाली है। सब भगवान करने कराने वाले, मुझे काहे की चिंता है। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। इनके अतिरिक्त मन में कोई चाह ना होए, अंतःकरण के काहू कोने में कोई चाह न दुखी होए। कह रहे अंतःकरण के किसी भी कोने में कहीं भी कोई चाह न दुखी हो। चाह चमारी चूड़ी अति नीचनते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। अंतःकरण के किसी कोने में भी चाह दुखी ना हो। कहीं दुखी होगी तो झट निकल के आ जाएगी। केवल और केवल इनकी ही चाह, इनकी ही कामना, वासना होए, यही तो है मन को खाली होना। यही को नाम है वैराग। भगवान की कामना, भगवान की वासना, यही मन का खाली होना है और इसी का नाम वैराग है। भगवान की वासना, भगवान की इच्छा, भगवान में मन रहना, कहने यही मन का खाली होना है और यही वैराग है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। पाषाण के समान शीतकाल को घृत अग्नि के सानिध्य से पिघल के बहवे लगे हैं। अपनी कठोरता त्यागने की तरफ है जाए हैं, रूप बदल जाए हैं, स्थिति को ही परिवर्तन है जाए हैं। चिंतन के विषय कितनी कृपा हुई है।
भगवान की कितनी कृपा। कह रहे चिंतन का विषय क्या है? भगवान की कितनी कृपा हुई। ये हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं? भगवान की जो हम पे इतनी कृपा हुई है, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं? सत्संग मिला है, गुरु मिले, भजन करने के लिए टाइम मिला है, बच्चों की शादियां हो गई हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, या बाहर पढ़ने चले गए हैं, टाइम भी है, फिर भी भजन कर रहे हैं या नहीं? जैसे उन्होंने कहा ना, 23 घंटे तो भजन कर रहे हैं और 1 घंटे मनमानी कर रहे हैं, पर 1 घंटे भजन कर रहे हैं, पर 23 घंटे तड़प लगी रहती, कैसे भजन हो, कैसे भगवान से प्रेम बढ़े। तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तड़प। श्रद्धा में शिथिलता तो नहीं हो रही है, काहू बात का अहंकार तो नहीं हो रहा है, किसी में आसक्ति तो नहीं कर बैठे हैं, किसी से विरोध तो नहीं है, सदाचार का पालन हो रहा है, साधन में रुचि कैसी है, विलासिता तो नहीं बढ़ रही है, इनके अतिरिक्त मन में कोई और कामना तो नहीं बन रही है, लीला को चिंतन जापे कृपा भई होए वाके विचार, रहनी लगन लालसा श्रद्धा विश्वास तथा प्रेम देखना विचारना। अब इसमें बताया कि हम पे भगवान की कृपा हुई है, तो ये सब चीज़ें अपने मन में क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि हमारी श्रद्धा कम तो नहीं हो रही, किसी बात का अहंकार तो नहीं आ रहा, किसी में आसक्ति तो नहीं हो रही, किसी से विरोध तो नहीं है, सदाचार का पालन हो रहा है, साधन में रुचि है, विलासता तो नहीं बढ़ रही, मन में कोई कामना तो नहीं है, लीला का चिंतन हो रहा है। कहने जिस पर कृपा हो गई है भगवान की, उसकी रहनी श्रद्धा विश्वास तथा प्रेम देखने और विचारने लायक है। कैसे होता है उनका प्रेम? शबरी गीध यशोदा नंद और गोपी, कबहू मैं हूं ऐसा बनूंगा, किसी के दोषों का विचार नहीं करना कि वे ऐसे हैं। अब कह रहे हैं कि मन में एक तड़प होनी चाहिए कि मैं भी मीरा जैसा, प्रहलाद जैसा, शबरी जैसा, गोपियों जैसा मैं भी कभी बनूंगा भगवान, मेरी भी कभी ऐसी भक्ति होगी। कह रहे अंदर में एक तड़प, एक लालसा, एक भाव होना चाहिए क्या मेरी भी कभी ऐसी भक्ति होगी। निश्चय समझो नाम के बल से बिना ही परिश्रम के भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। कह रहे भगवान के नाम में वो शक्ति है कि आप नाम लेते रहिए तो बिना ही परिश्रम के आप भव सागर से पार हो जाएंगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लेंगे। भगवान का जो प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है एक तो भगवान का नाम लेते रहें और दूसरा मन में राग द्वेष ना हो। जो भगवान के प्रेम में खास बाधक है वो है राग द्वेष और इच्छा। अगर थोड़ी भी कहीं मन में इच्छा है और राग द्वेष है तो परमात्मा की प्राप्ति करने में हमें बढ़ने नहीं देते। थोड़ा भी मन में राग द्वेष आए तो उसे फौरन हटा दीजिए, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। भजन अपनी जगह है और ये सब रुकावटें हैं जो भगवान को प्राप्त नहीं करने देती। तो किसी के लिए भी मन में चिड़न कुड़न राग द्वेष, ये प्रिय अप्रिय, ये सब बातें मन में न आने दीजिए। ये सब भजन में बाधक है, भगवान की प्रेम की प्राप्ति में बाधक है। इच्छा, जितनी भी इच्छा है, कोई भी इच्छा मन में आए तो उसे हटा दीजिए कि नहीं, मुझे तो समर्पण करना है, समर्पण से ही सब होता है। समर्पण कर दीजिए, भगवान आप जानिए, आप जानिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा तो भगवान से प्रेम हो बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो कुछ मिला वो सब एक दिन अमिला हो जाने वाला है, कुछ रहेगा तो है नहीं संसार में, सब अमिला हो जाएगा, सब छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा।
तो हम क्यों ना भगवान से प्रेम करें, क्यों ना भगवान में मन लगाएं। इस जगत में मन लगाने से मिला क्या आज तक, सिवाय दुख के, है ना, सिवाय दुख के क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो क्यों किसी से राग द्वेष करें, क्यों चिड़न कुड़न करें, क्यों जेलेसी कंपैरिजन करें? सिर्फ भगवान से प्रेम करिए। और आज तक जगत में किसी से हमें कुछ नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलने वाला है। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेते भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस पर विश्वास दृढ़ करो। कह रहे हैं नाम लेते ही भव सागर जो है सूख जाएगा, इस पर विश्वास करो। कंजूस की भांति नाम को संभालो। कंजूस पैसों कैसे संभालता है? एक एक दमड़ी जाए पर चमड़ी ना, नहीं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, एक एक पैसे को संभालता है। कह रहे ऐसे ही आप एक भी नाम लेने का समय मिले तो उसे छोड़ो मत। एक भी नाम लेने का समय मिले तो छोड़ो मत, नाम ले लो। निश्चय समझो नाम के बल से बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। भगवान नित्य हमारे पास हैं, अत्यंत समीप हैं। एकांत कोठरी में जहाँ कोई भी घुस नहीं सकता, वहाँ भी साथ है। ऐसे भगवान का आश्रय लेते ही आश्रय दे देते हैं। कह रहे भगवान का आश्रय लो तो वो फौरन आश्रय दे देते हैं। हम आश्रय लेते ही नहीं है भगवान का। हम तो संसार में लगे पड़े, संसार का ही आश्रय लेते हैं। पैसा हमें पार कर देगा, हमारे रिश्तेदार हमें पार कर देंगे, हमारा बेटा हमें पार कर देगा। कह रहे कोई नहीं करेगा, अंत समय कोई काम नहीं आएगा। काम आएंगे तो सिर्फ भगवान काम आएंगे। भगवान के बल से सभी कुछ संभव है, सभी विपत्तियां हट सकती हैं। सारी लंका जल गई पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, क्योंकि सीता मैया ने पूंछ नहीं जलने का संकल्प कर लिया था। हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ। सारी लंका जल गई पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। सारी लंका जल गई, उनकी पूंछ नहीं जली। प्रहलाद जी का रोज सुन रहे हैं कि प्रहलाद जी जो थे उनको हिरण्यकश्यप ने कहा कि जितनी भी अग्नियां हैं सब लगा दो, जितने भी दाहक पदार्थ हैं सब लगा दो। और बड़ी बड़ी उनको आज्ञा दे दी पवन को कि आओ और जला दो इसको, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जलता। पर जब सारी अग्नि जल गई तो उन्होंने कहा प्रहलाद का तो एक बाल भी नहीं जला, हाथ पांव तो दूर रहे, इसका तो एक बाल भी नहीं जला। बड़े बड़े उनके घुंघराले सुंदर बाल थे, बोले इसका तो बाल भी नहीं जला, बाल बांका नहीं हुआ इसका। तो वो हक्के बक्के रह गए हिरण्यकश्यप कि तीनों लोग मेरे से थर थर कांपते और ये बालक मुझे ही चैलेंज कर रहा है। मैंने सब कुछ, ये बालक मुझे ही चैलेंज कर रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। पूछते हैं हिरण्यकश्यप कि ऐसा क्या है, तुम्हें क्या अनुभव हो रहा था जब इतनी आग जल रही थी? गुस्से से पूछते क्या अनुभव हो रहा था तुझे, पता? तो कहते हैं पिताजी कह रहे हैं, फिर भी वो इतना द्वेष कर रहा है, वो अहंकार के कारण द्वेष कर रहा है ना अपने बेटे से। पिताजी मैं तो कमल की शैया पे लेटा था, मेरे चारों तरफ तो कमल ही कमल थे, और कमल से जो शार, जो रस गिरता है वो मेरे ऊपर गिर रहा था। तो किसकी कृपा से बच गए प्रहलाद? भगवान की कृपा। और खास बात है उनके मन में किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं था। जिन लोगों ने उन्हें जला दिया उनके लिए भी द्वेष नहीं था उनके मन में। हमारे मन में झट द्वेष आ जाता है, हमारे मन में झट क्रोध आ जाता है। बोले भक्त बनने के लिए ज़रूरी है कि हम भगवान के गुण गाएं, भगवान का नाम लें, और किसी के लिए भी हमारे मन में राग द्वेष ना। जो खास भगवान के प्रेम में बाधक है वो है राग द्वेष। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारेत को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है।
और किसी भी उपाय में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। बोले हारे को हरि नाम। जब सब चीज़ से हार जाता है ना, तो भगवान के नाम का आश्रय लेता है। तो मैं तो यही देखता हूँ कि और सब साधनों में तो मनुष्य राग द्वेष में फंस सकता है, पर भगवान का नाम ऐसा है कि उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति टलना भी उसी उपाय से होगा। कह रहे भारी से भारी आपके ऊपर विपत्ति आई है ना, भारी से विपत्ति आए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। Why fear when God is near? आप भगवान के नाम पर भरोसा करिए और भगवान पर विश्वास रखिए, तो अपने आप आपको निर्भयता आ जाएगी और साहस आएगा और विपत्ति भी इसी उपाय से टलेगी। भारी से भारी विपत्ति भी भगवान का नाम लेने से टल जाती है, पर भगवान पर विश्वास हो और भगवान की कृपा पर भरोसा। भगवान की कृपा पर भरोसा है या नहीं? भगवान सब पर कृपा करते हैं। वो नहीं देखते ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये होशियार है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उन्हें किसी बात से मतलब नहीं। उनको तो एक ही बात से मतलब है, मेरा भक्त है, बस। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है। बोले सब साधन करके देख लेता है, जब हार जाता है तब उसे भगवान का नाम सूझता है, तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। कह रहे कलयुग में सब साधन का सहारा है भगवान का नाम। भगवान का आश्रय ग्रहण करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, जिससे मन में अशांति नहीं रहे। आपके मन में अशांति तो नहीं है, हमारे मन में अशांति तो नहीं है। तो कह रहे हैं जब आप भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं, तो मन में अशांति नहीं रहती। हम अज्ञानवश ऐसी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा कर बैठते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं और जिसमें हमारा अकल्याण है। क्या मांगते हैं? बेकार की चीज़ है, पैसा मिल जाए, बच्चों का काम चल जाए, लड़की की शादी हो जाए, बच्चे फर्स्ट आ जाए। कितनी बातें मन में आती। इसके तो मालिक भगवान हैं। हम क्यों बेकार मन में इन सब की इच्छा करते हैं? तो कह रहे हम ऐसी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा कर बैठते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं और हमारा कल्याण ही कल्याण। तो कह रहे संसार की किसी भी चीज़ की इच्छा मत करो। किस चीज़ की प्राप्ति में हमारा भला है, इस बात को ठीक ठीक भगवान जानते हैं, है ना। किस चीज़ की प्राप्ति में हमारा भला है, इस बात को ठीक ठीक भगवान जानते हैं। इसलिए हम किसी भी चीज़ की इच्छा न करें, हम किसी भी चीज़ की कामना न करें, क्योंकि किस चीज़ में हमारा भला है ये हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।